हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकी सन और आज हम जेल प्रहरी का जो पेपर आया हुआ था 4 अक्टूबर 2018 को, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसका मैथ्स हिंदी हमने कर लिया था। इसका आज से हम MPGK का पोर्शन भी कवर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। देखते हैं 20 क्वेश्चन क्या आए हुए थे। देखें फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखें फ्रेंड्स, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है? तो फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन आया था वो, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखें जरा क्या बोले हैं, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है गैंडे के लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स, जिसे हम एक सींग के गैंडे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये जो आपका कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर पड़ता है ये भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये भारत के असम राज्य में पड़ता है, ठीक है। और इस कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1908 में हुई थी, ठीक है ना फ्रेंड्स। और ये जो आपका उद्यान है, इसका एरिया लगभग 430 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। और जो हमारा यूनेस्को है, यूनेस्को ने भी इसे राष्ट्रीय धरोहर माना है। तो यूनेस्को ने 1985 में इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया था। चलिए देखें, आंसर चेक करें फ्रेंड्स। देखें, चलिए देख फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्त की, जिसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसकी जो नियुक्ति हुई थी, तो नियुक्ति के टाइम पे जिसने इसका नेतृत्व किया था उनका नाम था S.K. श्रीधर, ठीक है ना फ्रेंड्स। जो न्यायमूर्ति S.K. श्रीधर थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ कि जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, उस टाइम पे क्या हुआ था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश S.K. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया, ठीक ना फ्रेंड्स। तो ये इस आयोग के जो नेतृत्वकर्ता थे, इनकी पहली अनुशंसा ये थी कि किसी भी राज्य को भाषा के आधार पर हम नहीं बना सकते। उन्होंने जब भी किसी भी राज्य को बनाना है तो प्रशासनिक आधार पर, सुविधाओं के आधार पर बनाना चाहिए, ये इनका कहना था। तो इसके आगे बहुत आंदोलन चला। आंदोलन चलने के बाद फिर 1953 में आपका जो पहला राज्य भाषा के आधार पर बना वो आपका आंध्र प्रदेश था, ठीक है। तो वो पूरी कहानी है फ्रेंड्स, हमें सिर्फ इतना बताना है इसमें कि इसका नेतृत्व किसने किया था। ये किया था आपका S.K. धर ने। चल देखें आंसर, देखें, चलिए देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नन्ना प्रिंट के कपड़े पहनती है? तो देखें फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है नंदना प्रिंट। तो ये बहुत ही फेमस प्रिंट है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो इनके कपड़े बनते हैं वो प्योर आपके कॉटन कपड़े पर बनते हैं और उस कॉटन कपड़े पर ये अपना एक प्रिंट डालते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इनका जो प्रिंट होता है वो एक पत्ती से, कई सारी पत्तियों से बनाया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। एक पत्ती रहती है, उनमें चारों तरफ पत्ती लगाई दी जाती है और उसके कॉर्नर पर एक छोटा सा मैंगो का शेप बनता है, बहुत छोटा सा, ठीक है ना फ्रेंड्स, जो कि इनका प्रिंट है, ठीक है ना। जो कि ये जो उसको अपने एक टैगमार्क के रूप में भी इसे उपयोग में लेते हैं। तो इसमें 2 जनजातियाँ आती हैं फ्रेंड्स, कौन कौन सी आपको पता होना चाहिए। पहली है आपकी भील, जो कि इसमें आंसर हमारा आना चाहिए। और एक और होती है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, ये होती है आपकी भिलाला, ठीक है ना। भील और भिलाला ये दोनों ही जनजातियाँ क्या करती हैं, नंदना प्रिंट के कपड़े को पहनती हैं और ये दोनों जनजाति से ही संबंधित है ये प्रिंट, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलें देखें आंसर, देखें, चेक करें, देखिए, चलें देखें क्वेश्चन नंबर 5। मध्य प्रदेश के किस जिले में मार्च 2018 में 5वां नदी महोत्सव आयोजित किया गया था? ठीक है ना फ्रेंड्स, हमें बताना है कि नदी महोत्सव 5वां वाला कहाँ पर किया गया था। तो ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स। 2018 में करंट का ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो 2018 में होशंगाबाद में इसे किया गया था। देखें फ्रेंड्स, आंसर चेक करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है। 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य था। तो हमें 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य बताना है, ठीक ना फ्रेंड्स। तो इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला जो आपका राज्य था वो था राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये इसका स्थापना हुई थी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप लोग याद रखें, आंसर चेक करें इसका, देखें क्या था, देखिए ये। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। डैश अफसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, देखें इसमें कि हर साल वार्षिक रूप से सम्मानित क्या किया जाता है। देखें, राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार। ये पुरस्कार जो है फ्रेंड्स, ये क्या होता है कि आपका उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने किसी की जान बचाई हो या फिर किसी की आपातकालीन समस्या को हल किया हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये जो दिया जाता है आपका राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार, ये कब दिया जाता है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। सॉरी, ये दिया जाता है आपका कब, गणतंत्र दिवस पर, ठीक है ना फ्रेंड्स। कब दिया जाता है, गणतंत्र दिवस पर। चलिए आंसर चेक करें, ये देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 देखें फ्रेंड्स, क्या दिया है। मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री महाशील डैश जिनसे संबंधित है। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न था फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसमें क्या था कि ये क्वेश्चन कई सारे बच्चों को गलत हुआ होगा। तो इसमें जो आंसर हमारा आना था वो था फ्रेंड्स आपका टोर, ठीक ना। जो टोर आपके जीन है, वो जीन की ही आपकी जो महाशील मछली होती है उसमें टोर जो जीन पाए जाते हैं। चलें देखें, आंसर चेक करें, देखिए आप देखें प्रश्न नंबर 9 क्या दिया है। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्शवाद इनमें से कहाँ से लिया गया है, मैं आपको बताना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, ठीक है ना फ्रेंड्स।
1917 में रूस में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में 2 नारे दिए गए थे। एक दिया था सामाजिक और एक दिया था राजनीतिक। ठीक है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे ये दोनों नारे दिए गए थे, सामाजिक और राजनीतिक। आर्थिक बाद में जोड़ा गया था। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो सामाजिक और आपका राजनीतिक जो आदर्शवाद थे वो कहाँ से लिए गए फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए, रूस की क्रांति से। ठीक है ना, और कब हुई थी? 1917। चलिए देखें जरा आंसर चेक करें। ये देखिए, अब देखें क्वेश्चन नंबर 10, किस भारतीय राज्य में ओणम नामक त्यौहार को मनाया जाता है? ओणम बहुत ईजी है फ्रेंड्स। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरला में, आपको पता होना चाहिए। चलिए देखें आंसर चेक करें। चलिए देखें फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? मध्य प्रदेश में डैश के लिए नए विकास बैंक या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत के प्रथम ऋण समझौते को किया गया। तो भारत के साथ प्रथम ऋण समझौता किस चीज़ के लिए किया गया, किस योजना के लिए किया गया, हमें वो बताना है। आपका जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? ये पड़ता है आपका शंघाई चीन में। ठीक है ना, और इसके जो पहले अभी प्रेसिडेंट हैं जो वर्तमान में, उनका नाम है मार्कोस पैराडो। ठीक है ना फ्रेंड्स, और उसके फाउंडर जो थे, वो फाउंडर को हम मानते हैं ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं। ठीक है ना, ब्रिक्स BRICS, ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये जो 5 आपकी कंट्री हैं, इन्होंने मिलकर आपका जो बैंक है कौन सा, NDB, इसको फाउंड किया था। और इसके जो पहले आपके प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था KB कामत। चलिए तो देखें इसका आंसर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में के लिए नए विकास बैंक के साथ भारत के प्रथम ऋण समझौते कौन सा था फ्रेंड्स? वो था आपका प्रमुख जिला सड़क परियोजना का विकास और उन्नयन। तो आंसर चेक करते हैं फ्रेंड्स। देखें, प्रमुख जिला सड़क परियोजना का विकास और उन्नयन। तो सड़क विकास के लिए हमने क्या किया था फ्रेंड्स? जैसे हमने पहला समझौता किया। चलें आंसर चेक करें। चलें क्वेश्चन नंबर 12 देखें फ्रेंड्स क्या है? 1994 में तिहाड़ जेल में सुधार लाने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित IPS अधिकारी का नाम बताएं। बहुत ईजी फ्रेंड्स, आप लोग आसानी से बता सकते हो। ठीक है ना फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूंगा। क्या है कि इसका आंसर पहले अपन कर लेते हैं। इसका आंसर है आपका किरण बेदी। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्या है? किरण बेदी। जो किरण बेदी थी, तो 1994 में इन्हें क्या हुआ था? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्हें एक और फेलोशिप दी गई थी, वो थी आपकी नेहरू फेलोशिप। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हमें यह थोड़ी सी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। चलें आंसर चेक करें इसका। देखें क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताएं जिन्हें 2011 में प्रतिष्ठित लाल बहादुर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनका आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स आपका प्रोफेसर यशपाल। ठीक है ना, इन्हें 2011 में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये जो हमारे प्रोफेसर यशपाल हैं, ये भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे। ठीक है ना, और इन्होंने कॉस्मिक रेस पे अपने कई सारे शो देखे। ठीक है, उसके बारे में कई सारी जानकारी की, रिसर्च की उसके बारे में। ठीक है ना फ्रेंड्स, बहुत जाने माने हैं। चलें आंसर चेक करें इसका। देखें प्रोफेसर यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगस्त 2018। ठीक है ना फ्रेंड्स, 18 की बात चलिए, मतलब ये आपका करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे। तो अगस्त 2018 में मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध कड़कनाथ चिकन को किसके द्वारा टैग किया गया है? तो पहला है आपका FSSAI, दूसरा है केयर रेटिंग, तीसरा है आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब भौगोलिक संकेतक GI जिसे बोलते हैं, और ISI। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो आपका कड़कनाथ है, ठीक है ना फ्रेंड्स, कड़कनाथ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कड़कनाथ एक मुर्गे की प्रजाति है। ठीक है ना, जिसका रंग काला होता है। ठीक है, काले कलर का ये आपका मुर्गा होता है, और इसका जो चिकन होता है वो स्वाद में थोड़ा सा नमकीन होता है और अलग अलग टाइप का इसका स्वाद आता है। तो इसे GI टैग दिया गया था। कौन सा टैग दिया गया था फ्रेंड्स? GI टैग। और GI टैग के बारे में बता दूं, GI टैग क्या होता है या फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होते हैं? क्या होता है कि जब भी किसी विशेष राज्य या राज्य के किसी भी विशेष क्षेत्र में कोई चीज़ प्रसिद्ध होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स, जो कि सिर्फ वहीं पर मिलती है और कहीं पर उसका अस्तित्व नहीं है, वो चीज़ वहाँ और कहीं पर नहीं मिलती है, तो क्या होता है कि उस भौगोलिक क्षेत्र को एक इंडिकेशन दिया जाता है। कि इंडिकेशन का मतलब है कि ये वाला जो आपका प्रोडक्ट है या फिर आपका उत्पाद है सिर्फ यहीं से संबंधित होगा। जब भी ये प्रोडक्ट को या फिर उत्पाद को हम बेचेंगे तो इसी ही क्षेत्र के नाम के द्वारा ही बेचेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, और किसी क्षेत्र के नाम के द्वारा हम उसे नहीं बेच सकते। जैसे कई सारे आपके प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आपकी शाही लीची है, ठीक है, जर्दालू आम है, रसगुल्ला है जो कि उड़ीसा में बहुत फेमस है। ठीक है, तो उड़ीसा को वहाँ का GI टैग दिया गया है। फलानी मंदिर है, जैसे पंचामृत के लिए वहाँ पे GI टैग मिला हुआ है। आपका बाघ प्रिंट है जो कि MP में है, MP के जो बाघ प्रिंट है सिर्फ MP ही यूज़ करता है। जो हमारे रतलामी सेव है, ठीक है ना, जो कि MP में इंदौर में है, तो इंदौर के नाम से ही चलता है रतलामी सेव। दूसरा अपना लेदर के जो खिलौने आते हैं वो इंदौर से आते हैं, उनका ही लोगो लगाएगा और कोई उसे इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। चंदेरी की साड़ी है, महेश्वरी की साड़ी है या फिर वहाँ का कपड़ा है। ठीक है ना, और कड़कनाथ जो है, कड़कनाथ आपका कहाँ से संबंधित है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहले कई सारे विवाद थे। अब ये झाबुआ जो हमारा जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ से संबंधित है। चलिए आंसर चेक करें इसका। देखें, ये देखें क्वेश्चन नंबर 15 देखें फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है? तो इसका आंसर देखें फ्रेंड्स क्या हो सकता है? पहला दिया है भारतीय खाद्य निगम, दूसरा है खाद्य और कृषि संगठन, तीसरा है कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, और चौथा है आपका खाद्य और कृषि मंत्रालय। तो इसका आंसर आपका फ्रेंड्स क्या होता है? इसका आंसर है कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। यही क्या होता है? सिफारिश करती हैं काय की न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्वेश्चन नंबर 16 देखें फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ना, बॉक्साइट का आपको पता होना चाहिए। बॉक्साइट आपका कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? बॉक्साइट आपका कटनी में आता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, कटनी आपका जो है कहाँ पर पड़ता है वो भी मैं आपको बताऊँ, ये जबलपुर में पड़ता है। ठीक है ना फ्रेंड्स आपका। चलिए देखें आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखें फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी
अमरकंटक पठार से उद्गमित नहीं हुई है। नहीं हुई है फ्रेंड्स, याद रखना, उन्होंने क्या लगाया यहाँ पे, नहीं हुई है। तो इसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ फ्रेंड्स, एक ट्रिक बता देता हूँ कैसे आप लोगों को याद रखना है कि अमरकंटक से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है, ठीक है। तो उसका आपको एक ट्रिक याद रखना है, क्या उसका है आपका सजना, बस, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है सजना, सा मतलब सोम, जा मतलब जोहिला और ना मतलब नर्मदा, ठीक ना फ्रेंड्स। तो ये तीनों आपको याद रखना है कि अमरकंटक से ये तीन आपकी नदियाँ निकलती हैं, सोन, जोहिला और नर्मदा। बाकी इसमें अलग से कौन सी दी है वो हम देख लेते हैं। इसमें अलग से दी है आपकी बेतवा, ठीक है ना। तो बेतवा जो है अमरकंटक से उद्गमित नहीं होती। चलिए देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की मदद करने के लिए सहमत हो गया है। ये करंट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, इसका आंसर है आपका एशियन विकास बैंक, जिसे हम ADB के नाम से जानते हैं। ADB जो है इसका हेड क्वार्टर आपका पड़ता है मनीला में, ठीक है। और मनीला कहाँ है फ्रेंड्स, आपका फिलीपींस में। चलिए देखें, आंसर चेक करें, देखिए। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, मध्य प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा निम्नलिखित में से कौन से एक परिचालित हवाई अड्डे का स्वामित्व और रखरखाव किया जाता है। तो देखें फ्रेंड्स, इसका आंसर भी इजी है, ठीक है ना। इसमें आंसर आपका आना चाहिए खजुराहो, ठीक है। खजुराहो का जो एयरपोर्ट है, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो उसका जो रखरखाव है वो कौन करता है, आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। AAI उसका क्या करती है, उसका रखरखाव करती है। चलिए देखिए, आंसर चेक करें, देखिए आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स, एक स्लाइड मिलेगी, उसमें क्वेश्चन से संबंधित आपको कई सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, वो आप पढ़ें, समझें और याद रखें, ठीक है। जो भी क्या है आपको नेक्स्ट आने वाले पेपर में 2020 में जो होने वाला है तो उसमें बहुत फायदा करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखें क्या दिया है, मध्य प्रदेश के किस शहर ने नवंबर 2017 में 62वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी की। ये खेल विषय से संबंधित प्रश्न है फ्रेंड्स आपका। और 62वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती, ठीक है ना, रेसलिंग की बात कर रहे हैं, तो कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी किसने की, तो ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। 2017 में आपके इंदौर शहर में इसका आयोजन हुआ। तो आंसर चेक करते हैं फ्रेंड्स, देखें क्या दिया हुआ है, ये देखें। चलिए फ्रेंड्स, तो देखें आज हमने जो आपका पेपर आया हुआ था जेल प्रहरी का, ठीक है ना, 2018, कब 4 अक्टूबर 2018 को, तो उसका हमने आज मध्य प्रदेश का सेक्शन कवर किया है, ठीक है ना। क्वेश्चंस को समझा है, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और किस तरह के क्वेश्चन और बन सकते हैं, उसके बारे में भी हमने हर क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चनों में क्या एक स्लाइड रखी है, आप उनको पढ़ें समझें, ठीक है ना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए आज हम बता लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।